वालेकुम दोस्तों, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बस 2 मिनट रुक जाओ। बस मुझे एग्जैक्ट 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप, ठीक? जज़ाकल्लाह। बस 1 मिनट आप मुझे दे रहे हैं। चलिए, सर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? चलो जी। हाँ, मैं रुका हूँ, रुका हूँ, रुका हूँ। कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, मैं रुका हूँ। ये क्वेश्चन वाली पीडीएफ अवेलेबल है? एफएफआर बिल्कुल अवेलेबल है बेटा, बिल्कुल अवेलेबल है। पूरी किताब आपको मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना? पूरी की पूरी किताब आपको दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलाम, साद वालेकुम सलाम। पूरी की पूरी किताब मैं आपको भी दे रहा हूँ, ठीक है? कर ले स्टार्ट। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर हमने बिल्कुल सोल्यूशन भी है उसके अंदर, ठीक है जी। एआरटीटी में क्यू के मोबाइल देखकर पढ़ा नहीं जाता। चलो देखते हैं, इस पर बात करते हैं। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा जी सर, देखिए सर, हमने लास्ट क्लास में बड़ी बेसिक से एक डिस्कशन की थी कि एक कंपनी है, मिसाल के तौर पे उसके 2 स्टेक होल्डर्स हैं। एक है उसका शेयर होल्डर, ठीक है जी, एक है उसका शेयर होल्डर, ठीक है जी। शेयर होल्डर उसको फाइनेंस देता है, शेयर होल्डर कंपनी को फाइनेंस देता है, ये सोच के फाइनेंस देता है कि भाई मैं जो पैसे दे रहा हूं, से मिसाल के तौर पर 100 रुपए दे रहा हूं, तो मुझे उस पर 20% का रिटर्न चाहिए, ठीक है जी। कंपनी को जो पैसे दिए जाते हैं वो ये सोच के दिए जाते हैं कि कंपनी उस पर एक सर्टन अमाउंट ऑफ रिटर्न कमा के देगी। अच्छा, इसी तरह शेयर होल्डर्स के साथ साथ सर बाकी फाइनेंसर्स भी होते हैं जिनको हम डेट होल्डर्स कहते हैं। सर ये भी कंपनी को पैसे दे रहे हैं सर, से मिसाल के तौर पर इन्होंने कंपनी को 70 रुपए दिए, ठीक है, और ये कंपनी से चाह रहे हैं 10% का रिटर्न। मैं फिर पूछूंगा स्टेक होल्डर्स कितने हैं? 2। सर इन्होंने जो पैसे दिए ये अपने जहन में एक ऑब्जेक्टिव रख के आए। शेयर होल्डर ये चाह रहा है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे 20% कमाए, डेट होल्डर ये चाह रहा है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे 10% कमाए, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं, कंपनी को 170 रुपए का फाइनेंस अवेलेबल है, 100 रुपए पे उससे कमाना है 20%, 70 रुपए में कमाना है 10%। तो मुझे बताओगे कंपनी वेटेड एवरेज बेसिस पे क्या कमाए? वेटेड एवरेज बेसिस पे क्या कमाए? ठीक है जी, एक सेकंड होल्ड करना। मुझे एक चीज ये बताएं सर, 100 रुपए पे कंपनी ने कमाना है 20%, कंपनी ने सर कमाना है 70 रुपए पे 10%,
मुझे बताएं कंपनी ने टोटल 170 रुपए पे क्या कमाना है जी, क्या कमाना है सर? 15.88। तो मुझे एक बात बताएं सर, कंपनी 15.88% हर पैसा जो इन्वेस्ट करेगी, रुपया जो इन्वेस्ट करेगी, उस पर अगर कंपनी ने 15.88% का रिटर्न कमाया तो सर वो अपने स्टेक होल्डर्स को खुश रख सकेगी, अदरवाइज नहीं। अपने स्टेक होल्डर्स को खुश रख सकेगी। ये बात समझ में आती है भैया? ये बात भेजे में बैठती है? अच्छा, मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है तुमसे, सुनना जरा दोस्त, गौर से सुनना। तो मुझे एक बात बताओ सर, कंपनी को जितने भी प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एटलीस्ट 15.88% का रिटर्न कमाना चाहिए, है भैया हमजा? 15.88% का रिटर्न कमाना चाहिए, यही है? अच्छा जी, फिर सर एक बड़ी बेसिक सी बात मैं करूंगा सिर्फ तुम लोग की नॉलेज टेस्ट करने के लिए, ताकि मैं आगे से उसको कनेक्ट कर सकूं। मुझे बताओ इस रेट को हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड व्हाई वी कॉल इट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? व्हाई वी कॉल इट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? क्या इसको कॉस्ट क्यों बोलते हैं? ये तो कंपनी रिटर्न दे रही है ना इन दोनों को। सर ये कंपनी के लिए कॉस्ट है। कंपनी ने जो पैसा इन दो लोगों से लिया है, कंपनी उस पे एक को सूद दे रही है, दूसरे को डिविडेंड दे रही है, और कंपनी ने हर हाल में कमाना है, अदरवाइज कंपनी की एग्जिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव मर जाएगा। ठीक है जी, कंपनी की एग्जिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव मर जाएगा। अब बताएं सर, कंपनी को हर हाल में ये पैसा छापना है, ये कमाना है। अब बताएं, मुझे एक प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए का IRR से 22% है। क्या प्रोजेक्ट ए में पैसे डाले जाए? मैं लास्ट क्लास का रिपीट कर रहा हूं जरा सा। क्या प्रोजेक्ट ए में पैसे डाले जाए? यस सर, बिल्कुल डाले जाए। प्रोजेक्ट ए में 100% पैसे डाले जाए, जितना हो सकता है। क्यों? एंड व्हाई इज दिस सो? सर इसलिए कि 15.88% हम कॉस्ट है हमारी। कंपनी अगर 22% कमाएगी तो सर सीधी सी बात है, शेयर होल्डर भी खुश रहेंगे, डेट होल्डर भी खुश रहेंगे। सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे कहूं प्रोजेक्ट बी भी मौजूद है, आपने प्रोजेक्ट ए में पैसे डाल दिए, मैक्सिमम अमाउंट जिसमें इन्वेस्ट हो सकती थी 50 रुपए की होगी। कंपनी के पास हैं कितने पैसे? कंपनी के पास हैं कितने पैसे? 170 रुपए। कंपनी ने उसमें से 50 रुपए दे दिए किसको? 50 रुपए किसको दे दिए? प्रोजेक्ट ए को। अब बताएं, प्रोजेक्ट बी का IRR है 18%। क्या प्रोजेक्ट बी पे पैसे डालने चाहिए? डेफिनेटली डालने चाहिए। क्यों? सर प्रोजेक्ट बी भी हमें रिटर्न अच्छा दे रहा है। सर प्रोजेक्ट ए में, बी में मैक्सिमम अमाउंट 100 रुपए की डल सकती है। तो बताएं सर, ये पैसे भी डाल दें हम इसमें? अब बताएं, प्रोजेक्ट सी है, वो हमें IRR दे रहा है, नेक्स्ट बेस्ट प्रोजेक्ट यही है, वो IRR दे रहा है 12%। हाँ जी, क्या इसमें पैसे डालना चाहिए? नहीं, इसमें पैसे नहीं डालने चाहिए, इसमें नहीं डालने चाहिए पैसे, इसमें नहीं डालने चाहिए। सर तो फिर क्या करें इसमें अगर पैसे नहीं डालने चाहिए? तो पैसे का क्या करें? सर जो शेयर होल्डर और डेट होल्डर ने पैसा दिया ना, उनको वापस कर दें, उनको वापस कर दें, क्योंकि हम ये पैसा नहीं कमा सकते, उनके लिए अर्निंग नहीं कर सकते, उनको पैसे वापस कर। ठीक है सर, तो इसका मतलब है कंपनी अगर वैक्स से ऊपर कमा सकती है तो कमाती रहेगी, और अगर सर कंपनी वैक्स से ऊपर नहीं कमा सकती तो शेयर होल्डर और डेट होल्डर को पैसा वापस कर देगी। याद आ रहा है भैया? याद आ रहा है? हाँ, प्रोपोर्शनलिटी रिटर्न करेंगे शामिल, इसको बिल्कुल प्रोपोर्शनलिटी रिटर्न करेंगे। ठीक है जी। अच्छा देखो, ये डिस्कशन थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ, ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लो, मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ। जो नए बच्चे जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, वो ये कॉपी करना है तो कर लो, शाबाश। अरे कोई मसला नहीं बजान, जानी कोई टेंशन नहीं। दादा तुझे घर पे आके पढ़ा दूंगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? शेयर होल्डर को वापस दें, डेट होल्डर को वापस ना करें, ऐसा हो सकता है। सर कंपनी जनरली अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल को ना, मतलब एक बैलेंस में मेंटेन करती है। जैसे इस कंपनी का इक्विटी और डेट का रेशियो है 10:7, तो मैनेज किया जाता है उसको। ठीक है जी, हम उसको प्रोपोर्शनेटली ही रिटर्न करते हैं ताकि वैक कांस्टेंट रहे। ठीक है ना, ताकि वैक कांस्टेंट रहे। ना ना ना, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता बिलाल, ऐसे नहीं होता। ये भी थोड़ा सा टाइम में हम एक चीज पढ़ेंगे, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है ना, अगर आपने इक्विटी होल्डर्स को पैसा वापस किया तो डेट का रेशियो बढ़ जाएगा, डेट का रेशियो बढ़ जाएगा तो इक्विटी होल्डर ज्यादा रिटर्न मांगना शुरू कर देगा। ठीक है, आ रहा है, आगे आ रहा है, बहुत सारी चीजें जो हमने देखनी है आज। ठीक है, बड़े दोस्त आगे। चलो आज हम ना थोड़ा दिमाग खोलने की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आज हम जरा दिमाग खोलने की एक्सरसाइज करते हैं। एक बात बताओ, आप सब लोगों ने एनपीवी पढ़ा हुआ है कैफ? ठीक है, कैफ लेवल पे एनपीवी हर बंदा देख के आ रहा है, ऐसे ही है ना? कोई ऐसा बंदा जिसने कैफ लेवल पे एनपीवी नहीं पढ़ा है? मुझे एनपीवी की बेसिक नॉलेज चाहिए इस टॉपिक को आगे ले जाने के लिए। सब ने पढ़ा हुआ है ना? चलो जी, अगर मैं पूछूं व्हाट इज एनपीवी, क्या जवाब दोगे? व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट? जी, शाबाश जी।
व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट? कैसे मैं उसके बारे में मतलब बात कैसे करूं, है क्या वो नेट प्रेजेंट वैल्यू, होता क्या? शाबाश सर, कंट्रीब्यूट करेंगे तमाम लोग यार मेरे बच्चों, शाबाश। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट। आज प्रोजेक्ट की असल वैल्यू क्या होगी? सपोज 5 साल के बाद प्रोजेक्ट क्या कमा के देगा, जितना कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आज कितना कमा कर देगी। यकीन करो ये पूरा पूरे जवाब देख के ना मतलब नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर, मुझे ये फील हुआ कि नहीं है। तुमने कैलकुलेशन आती है, लॉजिक नहीं पता, कैलकुलेशन आती है, लॉजिक नहीं पता, कैलकुलेशन आती है, बेशक तुम लोगों को कैलकुलेशन आती है। अब अपना कान, दिमाग, मगज, दिल, गुर्दे, फेफड़े सब कुछ खोल के सुनो। सुनो, मेरे सामने एक प्रोजेक्ट है, ईयर 0 पे इस प्रोजेक्ट पे आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करें। ये प्रोजेक्ट आपको ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में 600, 800 और 500 कमा के देगा। 600, 800 और 500 कमा के देगा, ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट आपको 600, 800 और 500 कमा के देगा। अच्छा, अजान हो रही है, रुक जाओ बेटा, अजान होने वाली हो रही है, अच्छा हो रही है, चलो रुक जाओ एक मिनट। बाहर घूम रहे हो तुम यार, हैं? जी मेरे बच्चों, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। होगी सर नमाज,
आसान हो गई। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ मेरे बच्चों, सर मेरे सामने एक प्रोजेक्ट है, 1000 रुपए आज इन्वेस्ट करूं, 1000 रुपए, मुझे बताओ प्रोजेक्ट मुझे कितना रिटर्न देगा, कितना रिटर्न देगा मेरे बच्चों? सर ये मुझे 600 रुपए का रिटर्न दे रहा है पहले साल, 800 रुपए का दूसरे साल, 500 रुपए का तीसरे साल। एक काम कर रहा हूं मैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, अज्यूम करो 10%, गौर से सुनना, निकालो 10% इसकी प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी निकालो, 1000 रुपए निकालो मेरे बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। शाबाश, आज तुम्हें एनपीवी का सही मकसद, सही मायना सिखा दें जी। अभी अभी स्टार्ट किया बेटा, अभी अभी स्टार्ट किया, अभी अभी स्टार्ट किया, कायनात अभी भी स्टार्ट किया बेटा जी। जी सर 1000 प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी सर इसकी कितनी बेटा? 583 पक्का? यही बता रहे हो मरियम तुम? 582 बेटा जी मेरे बच्चों। फिर राणा भाई के बाद मोहम्मद बिलाल 580 सही है ना? 10% से हम डिस्काउंट कर रहे हैं, 545 वेरी गुड। फिर तो एनपीवी 582 नहीं, मुझे एक एक करके बताओ ना सबका, एक एक करके बताओ, एक एक करके। मकसद है ना इसका, मकसद है, मकसद है। पहले वाले का कितना? 545, 661, फिर प्यारा भाई 376, एंड देन वी हैव एन एनपीवी ऑफ कितना? एनपीवी ऑफ कितना भैया? 582। अब 2 मिनट के लिए ना पूरा फोकस बोर्ड पे, पूरा फोकस बोर्ड पे। देखो अगर ये नहीं सीखा आज ना, मैं आगे जाता जाऊंगा ना, आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगी, इसको अभी यही क्रैक करना है हमने। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज 582 या 582 क्या शो कर रहा है जी? क्या शो कर रहा है मेरे बच्चों? 582 क्या बता रहा है? 582 जो हम कमा रहे हैं वो बता रहा है? 582 क्या बता रहा है? एनीवन? प्रॉफिट, प्रोजेक्ट की वैल्यू, आज की वैल्यू, डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो। सुनो, आपको पता है एनपीवी है एडिशनल रिटर्न। अगर ये एनपीवी 0 होती तो बताओ इन्वेस्टर क्या कमाता? अगर ये एनपीवी 0 होती, इन्वेस्टर क्या कमाता? इन्वेस्टर क्या कमाता? बस यही तुम लोग का जो है वो बेड़ा गर्क। नहीं, 0 नहीं कमाता। इन्वेस्टर 10% कम से कम कमाता। 10% ये प्रोजेक्ट रिटर्न दे रहा है, 582 का मतलब है 10% से ऊपर, 10% से ऊपर। मैं कह रहा हूं एक इन्वेस्टर अगर इसमें 1000 रुपए डाले, वो कमाएगा 10%, और इसके अलावा 582 और, तो 582 इज द एडिशनल रिटर्न। अब सुनो जरा दोस्त, मेरे सामने प्रोजेक्ट खुला हुआ है। अच्छा मैं क्या करता हूं, उठ के जाता हूं एक बैंक के पास, ये बैंक है, गौर से सुनना, ये बैंक है सर, ये मैं हूं, मैं जाता हूं इस बैंक के पास, मैं कहता हूं बैंक, वो देखो एक प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, वो एक प्रोजेक्ट है, मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, बताओ मुझे लोन दोगे तुम? बैंक ने कहा बिल्कुल हम तुम्हें लोन दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बैंक से कहा किस रेट पे लोन दोगे? बैंक ने कहा मैं तुम्हें 10% पे लोन दूंगा। कितना? बेटा गौर से बोर्ड पे देखना, कितने पे लोन मिलेगा? शाबाश, मेरे साथ साथ बोल रहे, कितने पे लोन मिलेगा? 10% पे लोन मिलेगा। मैंने कहा बैंक ठीक है, 10% पे तो मुझसे लोन चाहिए, बताओ मैं इस प्रोजेक्ट से पैसा कमाना चाहता हूं। मैंने एक टेक्निक सोची, मैंने एक तरीका सोचा, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक मुझे लोन चाहिए 1582 का, 1582 का लोन चाहिए। अच्छा बैंक ने कहा 1582 का लोन चाहिए, क्यों? प्रोजेक्ट में तो सिर्फ 1000 रुपए डालने, तो मैं ये 1582 का लोन क्यों चाहिए? मैंने कहा बैंक तुमने लोन देना है दो, नहीं तो बात नहीं करो। बैंक ने कहा आप करेंगे क्या इसका? मैंने कहा भाई मैं इसके 2 हिस्से बनाऊंगा, आपसे लोन लेने के बाद 1000 रुपए प्रोजेक्ट में डाल दूंगा, आपसे लोन लेने के बाद 582 अहमद रजा इसका बेनिफिट आज ही ले लेगा, या आपसे लूंगा, मैं जाऊंगा किसी अच्छे क्लब में, सर मैं जुआ हुआ खेलूंगा, मैं अयाशी करूंगा सर इसके ऊपर, ऐसा। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, आपसे पूछूं मैंने बैंक से कितने का लोन लिया? बैंक से कितने का लोन लिया? कितने का लोन लिया मैंने बैंक से? शाबाश 1582। अब सुनो, 1582 में 1000 रुपए किसमें डाले मैंने? 1000 रुपए किसमें डाले? 1000 रुपए किसमें डाले? प्रोजेक्ट में। 1000 रुपए किसमें डाले? प्रोजेक्ट में डाले। बाकी 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 मैंने अपने जेब में डाले। सर ये मेरा प्रॉफिट है, मेरा इनकम है। किस दिन ये इनकम मिली मुझे? किस दिन ये इनकम मिली? ये इनकम किस दिन मिली मुझे? राइट ऑन डे 1। अब सुनो, बताओ बैंक का लोन कितना है? ईयर 1 बैंक का लोन कितना है? 1582। गौर से सुनो, बताओ बैंक इस पे सूद चार्ज करेगा कितना? बताओ बैंक इस पे सूद चार्ज करेगा कितना? 10% के हिसाब से कितना? 158।
सर बैंक से मुझे कॉल आती है पहले साल के एंड पे कि यार वो अहमद भाई 158 का सूद लग चुका है इसके ऊपर। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है दादा, अभी आ रहा हूं पैसे लेके। बताओ पैसे कहां से मिलेंगे? प्रोजेक्ट से मिलेंगे। बताओ प्रोजेक्ट ने कितने साल पहले साल बाद कितने रुपए की उल्टी की? कितने रुपए की उल्टी की? 600 रुपए। ये लेके चला गया, मैं बैंक को दे दिया मैंने। बताया मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? बेटा ये बोर्ड पे देखते रहना, देखते रहना, नाइंसाफी होगी अगर तुम नहीं देखोगे। 1140। अब बनाया सर ईयर 2 में 1140। अब बताया बैंक ने इस पे फिर 114 रुपए का सूद चार्ज किया। सर मैं फिर गया, प्रोजेक्ट ने इस दफा कितने के पैसे बाहर फेंके? 800 रुपए के। सर ये भी मैंने बैंक को दे दिया। अब बताया मेरे पास कितने पैसे रह गए? कितने पैसे रह गए? 454 रुपए। थर्ड ईयर सर 454 रुपए। सर फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सर 46 रुपीज का। फिर कितने पैसे प्रोजेक्ट ने फेंके? 500 रुपए। अब बताएं सर जब मैं 500 रुपए आखिरी साल देने गया बैंक को, तो बैंक का लोन पूरा, बैंक का लोन पूरा। बताओ इस प्रोजेक्ट में, बताओ इस प्रोजेक्ट में, बताओ इस प्रोजेक्ट में हमने, अहमद रजा ने कितने कमाए? अहमद रजा ने कितने कमाए? 582। अहमद रजा ने कितने कमाए? 582। बताओ बैंक ने कितना कमाया? बताओ बैंक ने कितना कमाया इसमें? बताओ बैंक ने कितना कमाया? बताओ बैंक ने कितना कमाया? बताओ बैंक ने कितना कमाया इसमें? कितना? ऐड अप करो उसको। कितना जी? ऐड अप करो उसको। 318। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि एनपीवी, एनपीवी, एनपीवी सर जो आपने रिक्वायर्ड रिटर्न है उससे ओवर एंड अबव कमाया? बैंक क्या मांग रहा था? बैंक क्या मांग रहा था? 10% का सूद। हमने बैंक को भी खिलाया और बाजार खुद भी हमने पैसे कमाए। मुझे बताओ सर टोटल रिटर्न कितने का है? क्या मैं कह सकता हूं कि 582 रुपए का टोटल रिटर्न है? क्या मैं कह सकता हूं कि 582 रुपए का टोटल रिटर्न है? नहीं 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 सर, इसमें दो इन्वेस्टर ने कमाई की है, बैंक ने भी कमाई की है, हमने भी कमाई की है। अब बताएं एनपीवी का मतलब क्या है सर? एनपीवी का मतलब क्या है? एनपीवी का मतलब क्या है सर? व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? एडिशनल रिटर्न, एडिशनल रिटर्न। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, टोटल रिटर्न कितना है इस प्रोजेक्ट का? टोटल रिटर्न, टोटल सर 582 रुपीज मैंने कमाए एडिशनल रिटर्न विच इज एनपीवी, एंड 318 रुपए इसमें बैंक ने कमाए। कितने? कितने रुपए बेटा? 900 रुपीज। ऐसा 900 रुपीज हम दोनों ने मिलके कमाए। ऐसा अगर आप एक काम करो ना, आप इन चारों को एडअप करो, क्या आ रहा है? नेट करो दो, इन चारों को नेट करो, क्या आ रहा है? ग्रॉस वैल्यूज में नेट करो, ग्रॉस वैल्यूज में, ग्रॉस वैल्यूज में नेट करो। ग्रॉस वैल्यूज में कितना आ रहा है? 900 रुपए। ऐसा सर इस प्रोजेक्ट में टोटल रिटर्न 900 रुपए का, टोटल रिटर्न 900 रुपए का, जिसमें से सर जो इन्वेस्टर है बैंक, उसने कमाया कितना? 318। और मुझे बताएं सर मैंने कितना कमाया? 582। तो आज के बाद कोई पूछे कि एनपीवी क्या है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एनपीवी कंपनी का टोटल रिटर्न है, प्रोजेक्ट की वैल्यू है, ये है वो है, अला भला नहीं। मैं कहूंगा इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करने के बाद जो एडिशनल रिटर्न आ रहा है, जो एडिशनल रिटर्न आ रहा है वो क्या है? वो एनपीवी है। इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करने के बाद जो एडिशनल रिटर्न आ रहा है वो क्या है? वो एनपीवी है। ये बात समझ में आती है? अब आइंदा के बाद को पूछे कि एनपीवी जीरो है, इसका मतलब क्या है? किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या क्या इन्वेस्टर्स डिससेटिस्फाइड है? क्या इन्वेस्टर्स डिससेटिस्फाइड है? प्रोजेक्ट का रिटर्न जीरो, इसका मतलब डिससेटिस्फाइड है? नहीं सर, इन्वेस्टर्स आर गेटिंग व्हाट दे एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, ओवर एंड अबव नहीं मिल रहा उनको, ओवर एंड अबव नहीं मिल रहा, ओवर एंड अबव नहीं मिल रहा। हाँ भाई, अब समझ आया एनपीवी का कॉन्सेप्ट क्या है? अब समझ आया एनपीवी का कॉन्सेप्ट क्या है जी? एनपीवी क्या है? कंपनी का टोटल रिटर्न? नहीं सर नहीं, एनपीवी का मतलब है रिक्वायर्ड रेट कमाने के बाद ओवर एंड अबव जो रिटर्न है वो एनपीवी हो। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? सर इसको कॉपी कर लें, शाबाश। मेरे बच्चों कॉपी कर रहे हो या आगे बढ़ू मैं? कर रहे हैं? अच्छा वेट, कॉपी कर दो, शाबाश।
जी मेरे बच्चों, हो गया? और यार चार्जर लेने चला गया था। सर अगर टोटल रिटर्न मांगे, टोटल रिटर्न मांगता नहीं है ना, टोटल रिटर्न मांगता नहीं है वो मांगता ही एनपीवी। अच्छा एक बात बताओ, आज टेक्निकल सवाल पूछूं मैं, बहुत टेक्निकल सवाल पूछूं, बहुत टेक्निकल सवाल पूछूं। इन शॉर्ट एनपीवी इज द एडिशनल रिटर्न कि हमारे आफ्टर पेइंग बैक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहाँ सारे सब्जेक्ट इतने टेक्निकल होते बॉस, कोई मसला नहीं मेरी जान। एक सवाल मैं पूछूं, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, देखो मैं बड़ा प्रियम्प्ट कर रहा हूँ चीजों को, मैं मतलब पहले से अज्यूम करूंगा तुम लोगों को चीजें आती है, खैर आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। मुझे एक बात बताओ, आप लोग जब एनपीवी कैलकुलेट करते थे आप लोग हमेशा ये पढ़ते थे कि जो इंटरेस्ट के कैश फ्लोज है ना वो नहीं लिया करो एनपीवी में, वो क्यों? इंटरेस्ट के कैश फ्लोज नहीं लिया करो, वो क्यों? याद आ रहा है कुछ? फाइनेंसिंग कैश फ्लोज नहीं लिया करो हैं। देखो डिस्काउंट रेट के अंदर इंटरेस्ट का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल है, आपने अभी खुद देखा कि सर इंटरेस्ट का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल था। एनपीवी बची ही इंटरेस्ट पे करने के बाद, एनपीवी बची ही इंटरेस्ट पे करने के बाद। आगे सर हमने एनपीवी के मतलब वो हिस्सों में हमने जाना है कि आपकी इंशाल्लाह जो है वो दिमाग की बत्तियां खुल जाएंगी। ठीक है जी, बस जरा तैयार रहना है आप लोगों ने। बढ़े हम आगे, डिस्काउंट रेट में शामिल होता है, बिल्कुल सही। और आज तुम्हें प्रूफ भी कर देगा डिस्काउंट रेट में कैसे शामिल होता है। चलो जी, मेरा एक सवाल है सर, गौर से सुनना, गौर से सुनना सर। रिटर्न ऑन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ये बताओ जरा, शाबाश। इन्फ्लेशन एक्सपेंस रेट में इनबिल्ट करते हैं, बिल्ट इन करते हैं रेट में। सुनिएगा दोस्त, मुझे एक बात बताओ, रिटर्न सर आपको बुक वैल्यू पे मिलना चाहिए या मिलता है, या आपको मार्केट वैल्यू पे मिलता है? जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आज जाके ओजीडीसी का शेयर खरीदूं, मुझे ये पड़ेगा 90 रुपए का। कितने रुपए का? 90 रुपए का। मैं चाहता हूं कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट पे 15% का जैसे 18% का रिटर्न, तो 18% का रिटर्न मैं किस पे मांग रहा हूं? मैं 10 रुपए की फेस वैल्यू पे मांगू या मैं 90 रुपए की फेयर वैल्यू पे मांगू? है मैं किस वैल्यू पे कंपनी से मार्केट रिटर्न, किस वैल्यू पे कंपनी से मांगता हूं सर? सर हमेशा मार्केट वैल्यू पे। देखो इन्वेस्टर के हाथ में जो शेयर है ना, उसने अभी खरीदा है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो उसकी मार्केट वैल्यू, उस पर रिटर्न चाहता है। तो मुझे एक बात बताएं, कंपनी को शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम होनी चाहिए, कंपनी को शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम होनी चाहिए। किस लिए? एक कंपनी को अपने शेयर की मार्केट वैल्यू किस लिए मालूम होनी चाहिए? ताकि उस मार्केट वैल्यू को जहन में रख के वो रिटर्न दे सके, उस मार्केट वैल्यू को जहन में रख के वो रिटर्न दे सके, ऐसा। तो पहली चीज, एक कंपनी को अपने शेयर की मार्केट वैल्यू लाजमी मालूम होनी चाहिए, लाजमी मालूम होनी चाहिए, लाजमी मालूम होनी चाहिए, ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये दिमाग बना सके कि मुझे कितना रिटर्न कमाना है, क्योंकि रिटर्न आप मार्केट वैल्यू पे देते हो, ऐसा। बेटा अब आगे की जो डिस्कशन है, अगले 20-25 मिनट की डिस्कशन जो है सर, ये बुनियाद है, बेस है पूरे के पूरे बीएफडी की। जो चीज अभी पढ़ने जा रहे हो ये ऑलमोस्ट हर लेक्चर में आएगी, हर लेक्चर में आएगी, हर टॉपिक में आएगी। तो मेरे बच्चों, आज का लेक्चर जिसने मिस किया, ठीक है जी, तो बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ सर। अच्छा भाई, हम अपना बैच 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, बीएफडी का बैच 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और हम ये स्टार्ट करेंगे जनाब कोई 12 या 13 तारीख से, ठीक है जी, 12 या 13 तारीख से। इन केस अगर कोई बच्चा नहीं ले पाया अभी तक क्लासेस, तो 12-13 तारीख से वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। दूसरा बैच होगा, ठीक है जी, एग्जाम्स के बाद, ऑब्वियसली एग्जाम्स के बाद, ठीक है जी, एग्जाम्स के फौरन बाद, एग्जाम्स के फौरन बाद। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट क्लास में आके बैठ तो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा यार हमारे पेपर्स हैं, और मतलब आपने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा यार मैं आपका फोकस भी नहीं किया था, मैं तो नए बच्चों को फोकस करके स्टार्ट किया, तो मैं उनके लिए जो है ना वो स्टार्ट कर रहा हूँ 12 तारीख से नया बैच, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, अब बोर्ड पे देखिएगा। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहती है कि किसी भी एसेट की अगर फेयर वैल्यू मालूम करनी है ना, तो उससे मिलने वाले जितने कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लो, ठीक है जी, उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लो। अगर आपको किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू मालूम करनी है, तो उससे मिलने वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लो। जैसे मिसाल के तौर पे एक मुर्गी है, ठीक है जी, मुर्गी की लाइफ होती है जनरली 4 साल, प्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है।
हम कह रहे हैं ये मुर्गी जो है ना वो अंडे देगी 4 सालों में, ठीक है जी, अंडे देगी 4 सालों में, कई सारे अंडे देगी, ठीक है जी। इन अंडों को हम जाके मार्केट में बेचेंगे, उनसे एक प्रोसीड जमा होगी, मुर्गी को पालने पे खर्चा आएगा, ठीक है जी। नेट हमें जो है वो इतने रुपए की नेट कैश फ्लोज मिलेंगे अंडों से, ठीक है जी। और एंड में जब मुर्गी मरने वाली होगी तो हम जो है वो उसको ज़िबा कर देंगे और उससे गोश्त निकलेगा, उस गोश्त से भी एक सर्टेन अमाउंट यानी डिस्पोजल वैल्यू क्रिएट होगी। अब बताएं सर, ये ओवर 4 ईयर पीरियड हमें ये कैश फ्लोज मिलेंगे। अगर मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं आज मार्केट रेट से, मार्केट में जो रेट चल रहा है सर इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न का, ठीक है जी, उससे अगर मैं ये रेट निकालूं, मैं तो उस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालूं इन सारे कैश फ्लोज की, तो मुझे बताओ मुझे किस चीज की मार्केट वैल्यू मिलेगी? बताओ मुझे किस चीज की मार्केट वैल्यू मिलेगी? बताओ, मुर्गी की मार्केट वैल्यू मिलेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी या मार्केट वैल्यू मिलेगी? ऐसा है एसेट की। सर अगर मेरे पास एक मकान है जो मैं किराए पे देके बैठा हूं, ठीक है जी, मकान जो है वो 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल चलेगा, ठीक है जी। अब मेरा एक हिसाब है सर कि मुझे 40 साल तक जो रेंट मिलता रहेगा, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, तीजा याद आ गया जी सर, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो मुझे मकान की फेयर वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है दुनिया का कोई भी एसेट हो, कोई भी एसेट हो, अगर आप सर उससे मिलने वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू जमा कर लें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें उसकी कैश फ्लोज की, तो सर वो प्रेजेंट वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही होगी उस एसेट की फेयर वैल्यू को, उस एसेट की वो वैल्यू जो उस एसेट की होनी चाहिए, ठीक है जी, मार्केट वैल्यू जो होनी चाहिए, ऐसा। अब एक बात बताओ, मुर्गी खरीदते हो क्या लेने के लिए? अंडा लेने के लिए। सर मैं मकान में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ किराया खाने के लिए। ये बात बताओ, कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स लेते हो, वो किस लिए लेते हो? शेयर्स का रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है? शेयर्स का रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है? शेयर्स का रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है? डिविडेंड की फॉर्म में। शेयर्स का रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है? डिविडेंड की फॉर्म में। अगर इन सारे डिविडेंड्स की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, तो आपको नहीं लगता कि मुझे कंपनी की मार्केट वैल्यू मिल जाएगी? इन सारे डिविडेंड्स की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, तो आपको नहीं लगता कि मुझे कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू मिल जाएगी? ऐसा ऐसा सर। अब अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई, जो डिविडेंड है वो 3 तरह से पे हो सकते हैं, ऐसा 3 तरीके से पे होते हैं, 3 तरीके से पे होते हैं डिविडेंड। या तो डिविडेंड कांस्टेंट होंगे, ठीक है जी, कांस्टेंट का मतलब है हर साल एक जितना डिविडेंड, एक कंपनी बाज़-औक़ात एक जितना डिविडेंड देती है हर साल, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 8 रुपए, ठीक है जी, यानी एक लाइन से कांस्टेंट डिविडेंड। सर बाज़-औक़ात कंपनी डिविडेंड देती है कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड्स, ठीक है जी, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। फिर कंपनी डिस्क्रीट डिविडेंड्स भी दे सकती है। तीनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सर। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट डिविडेंड देती है। क्या देती है? कांस्टेंट डिविडेंड। गौर से सुनना, क्या देती है बेटा? कांस्टेंट डिविडेंड। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड देती है। सर इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, ये ऐसे भेजे में नहीं बैठेगा। मुझे एक बात बताएं, जो नीचे मैंने 3 चीजें लिखी हैं, ये डिविडेंड का पैटर्न है? बता रहा हूं, मुझे बता रहा हूं, मेरा बच्चा बता रहा हूं जी। आपको नहीं लगता ये डिविडेंड पे करने का पैटर्न है? कुछ कंपनीज कांस्टेंट डिविडेंड देंगी, कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनका डिविडेंड हर साल ग्रो कर रहा होगा, कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनका डिविडेंड कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, डिस्क्रीट डिविडेंड्स होंगे। ऐसा यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है जी। ऊपर नीचे हो सकता है तो डिस्क्रीट में डाल दो, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, अदरवाइज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड्स। यही 3 पैटर्न हो सकते हैं ना, मोर और लेस। चलो जी, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं एक कंपनी की, गौर से सुनना। मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, कंपनी ए की, और सुनना अच्छे तरीके से सुनना। कंपनी ए में मालिक ने पैसे डाले 1000 रुपए। कितने? 1000 रुपए। गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। कंपनी ने, मालिक ने पैसे डाले कितने? 1000 रुपए। मालिक ने कितने पैसे डाले? 1000 रुपए सर। और हमने बनाई एक ऑयल एंड गैस कंपनी। ऑयल एंड गैस कंपनी में जो भी बंदा कंपनी बनाता है उसको रिटर्न मिलता है, उसको रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट मिलता है से 20% का, उसको प्रॉफिट मिलता है मेरे बच्चों कितने का? कितने का? 20% का। तो बताओ कितना कमाएगा वो साल? 200। कितना कमाएगा?
200, ऐसे 1000 रुपए कितने कमाएगा? 200। सर कंपनी ने जब 200 रुपए कमाए, कंपनी ने अपनी पॉलिसी रखी कि मैं डिविडेंड के तौर पे इंटायर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इंटायर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इंटायर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मुझे बताओ सर, इसके साल के एंड पे नेट एसेट्स या अमाउंट ऑफ एसेट्स कितने रह जाएंगे? बताओ साल के एंड पे कितने एसेट्स रह जाएंगे इसके पास? जो कमाया बांट दिया, 1000 रुपए, ऐसा 1000 रुपए। अब बताओ अगले साल फिर ओपनिंग 1000। बताओ फिर इस कंपनी ने कितने पैसे कमाने? अगर इस सेक्टर के अंदर सर 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो ये क्या कमाएगा? 200। फिर ये बांटेगा 200 पूरा पूरा। तो मुझे बताएं इसका फिर बेस क्या रहेगा? 1000। फिर ये क्या करेगा जनाब? 1000 से स्टार्ट करेगा, फिर क्या करेगा? 200 कमाएगा, फिर क्या करेगा सर? 200 बांटेगा, फिर क्या बच जाएगा? 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं सर क्या इसके डिविडेंड्स ग्रो हो रहे हैं? क्या इसके डिविडेंड्स ग्रो हो रहे हैं जी? क्या इसके डिविडेंड ग्रो हो रहे हैं? नहीं। इसके डिविडेंड्स कैसे हैं? इसके डिविडेंड्स कैसे मेरे बच्चों? इसके डिविडेंड्स कैसे? इसके डिविडेंड्स स्ट्रेट, फ्लैट, फिक्स्ड, कांस्टेंट है। मुझे बताएं कौन सी कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड पे करती है? कांस्टेंट डिविडेंड किन कंपनीज के साथ एसोसिएट किया जाता है? कौन सी कंपनीज कांस्टेंट डिविडेंड देती हैं? वो कंपनीज जो 100% पे आउट करती हैं। वो कंपनीज जो 100% पे आउट करती हैं। वो कंपनीज जो 100% पे आउट करती हैं। जो कमाया ले जाओ, जो कमाया ले जाओ। मुझे बताओ क्या उसके एसेट्स ग्रो होते हैं? क्या उसके एसेट्स ग्रो होते हैं? नहीं, ऑयल एंड गैस मैंने ऐसी नाम दिया बेटा। क्या उसके ऑयल एंड उसके एसेट्स ग्रो होते हैं? नहीं। क्या उसके प्रॉफिट्स ग्रो होते हैं? नहीं। क्या उसके डिविडेंड्स ग्रो होते हैं? नहीं। भाई एक मिसाल के तौर पर आपके घर में दरख्त लगा हुआ है, ठीक है जी, उसमें जितने अमरूद हो गए काट के आपने निकाल दिए, सर दरख्त दोबारा दरख्त रह जाएगा। जो कमा रहे हो खा रहे हो, जो कमा रहे हो खा रहे हो, जो कमा रहे हो खा रहे हो, तुम्हारे नेट एसेट्स कितने रह जाएंगे? उतनी। सर व्हाट इफ कि मैं एक दरख्त पे अमरूद उग रहा हो, मैं वो अमरूद तोड़ूं, बराबर में सर उसके बीज डाल के दूसरा दरख्त लगा दूं, तीसरा दरख्त लगा दूं, तो मुझे बताओ कंपनी ग्रो करना कब शुरू करती है? कंपनी ग्रो करना कब शुरू करती है? एक कंपनी ग्रो करना कब शुरू करती है? जब वो अपने डिविडेंड्स को विथहोल्ड करना शुरू करती है, जब वो अपने प्रॉफिट को रोकना शुरू करती है, जब वो सेविंग करना शुरू करती है। इससे क्या होता है? उसके एसेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उस एसेट्स पे फिर वो अगली दफा और प्रॉफिट कमाती है, अगली दफा और प्रॉफिट कमाती है। तो कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो करना शुरू करती है। मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर किसी कंपनी को ऑर्गेनिकली ग्रो करना है तो उसको करना क्या होगा सर? ऑर्गेनिकली ग्रो करने का मतलब बगैर एसेट्स उसमें नए पैसे डाले, जो पुराने डले में उसी को ग्रो कराने क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। वेरी गुड, प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, डिविडेंड रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा है। बस मुझे सिर्फ एक चीज तुमसे जाननी है, कांस्टेंट डिविडेंड्स कौन सी कंपनी पे करती है? कांस्टेंट डिविडेंड्स कौन सी कंपनीज पे करती है? जनरली द कंपनीज दोज डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग्स। ठीक है जी। सर उनका एसेट बेस कांस्टेंट रहता है, उनका प्रॉफिट कांस्टेंट रहता है, उनका डिविडेंड कांस्टेंट रहता है। ऐसा है, ऐसा है। अब मुझे एक बात बताएं सर, कंपनी ग्रो करना कब शुरू करेगी? कंपनी ग्रो करना कब शुरू करेगी? सर जब उनका पे आउट 100% से नीचे आना शुरू होगा, पैसे रोकना शुरू होंगे। ऐसा सर, इसको पहले 1 मिनट के लिए कॉपी कर लो, शाबाश। कॉपी कर लो, शाबाश। दिमाग हाजिर रखना बेटा, हमने जो बात की अभी तक, कांस्टेंट डिविडेंड इज थ्रू 100% पे आउट, नो ग्रोथ इन एसेट्स, नो ग्रोथ इन प्रॉफिट्स, नो ग्रोथ इन डिविडेंड्स। ठीक है जी। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड्स के बाद मैंने लिखा डिस्क्रीट, डिस्क्रीट डिविडेंड्स। बीएफडी का कोर्स चलता है ऑलमोस्ट 5 महीने, 4.5-5 महीने चलता है सेफली। जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे, कर लिए कॉपी?
कर लो मैं रुका हूँ बेटा। नहीं सारी लाइव होंगी बेटा, रिकॉर्डिंग तो आपको वैसे मिलेगी। जी मेरे बच्चों, हम आगे जाएं। नहीं मुझे लग रहा है कि बम्बू नहीं होगा C5 एग्जाम्स में, ठीक है जी। चलो जी, अब मेरे मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, गौर से सुनो। अब एक चीज गौर से सुनना, बहुत टेक्निकल चीज है। बीयूडी के तमाम लोग जब इसको पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं ना, वो इस चीज पे फोकस ही नहीं करते हैं कि यार दो अलग अलग चीजें हैं, और वो बच्चा कंफ्यूज ही रहता है एंड तक। मुझे एक बात बताओ, ये एक इन्वेस्टर है, ठीक है, इससे पैसा दिया कंपनी को, कंपनी ने इसको हाथ में क्या दिया? एक शेयर, ठीक है जी। पैसे किसके पास हैं? पैसे किसके पास हैं? पैसे किसके पास हैं? पैसे पैसे कंपनी के पास हैं। कंपनी ने ये पैसा उठा के, 1000 रुपया उठा के इन्वेस्ट कर दिया ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, ठीक है जी। 800 रुपए की ले ली मशीन, और 200 रुपए का ले लिया स्टॉक, और बाकी की चीजों के लिए पैसे लगा दिए वर्किंग कैपिटल के लिए। अब इसी से कमाई हो रही है, कंपनी यहां दे रही है, ये आगे लेके जा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, शेयर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई, कंपनी में जो पैसे लगे हुए हैं वो 1000 रुपए ही रहे, मार्केट वालों की नजर में ये 1200 हो गए। ऐसा ऐसा हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है ना? कंपनी वालों की नजर में वैल्यू, मतलब कंपनी के एसेट्स कम हो और मार्केट वैल्यू ज्यादा हो, ये हो सकता है? ऐसा है? एआरटीटी के अंदर जो एसेट्स पड़े हुए हैं, इट्स हार्डली 50 लाख 60 लाख, मे बी 1 करोड़, लेकिन उसकी मार्केट वर्थ 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। तो मुझे एक बात ये बताओ सर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो मार्केट वैल्यू चेंज हो रही होती है, जो मार्केट फ्लक्चुएट हो रही होती है, ऊपर नीचे, तो क्या ये वैल्यू चेंज हो रही होती है या ये वैल्यू चेंज हो रही होती है? बताओ कौन सी वैल्यू चेंज हो रही होती है? कौन सी वैल्यू चेंज हो रही होती है सर? शेयर्स की वैल्यू या एसेट्स की वैल्यू? ये बताओ, शेयर्स की वैल्यू या एसेट्स की वैल्यू? शेयर्स की वैल्यू या एसेट्स की वैल्यू? शेयर्स की वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू? सर शेयर्स की वैल्यू, एसेट्स की नहीं, एसेट्स की नहीं। यार मुझे एक बात बताओ, कल पता चला जी, कल पता चला जी कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने तमाम कोल कंपनीज को बैन कर दिया है। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने तमाम अदर फ्यूल्स जो आ रहे हैं सर कंपनी कंट्री के अंदर, जो अदर सोर्सेज ऑफ फ्यूल, सबको बंद कर दिया। द ओनली फ्यूल दैट इज लेफ्ट इज ऑयल, ठीक है जी। अब बता, इनकी वैल्यू बढ़ेगी? बढ़ेगी इनकी वैल्यू? क्या इनके एसेट्स डबल हो जाएंगे? तो भाई जब ये कंपनी आएगी तो एक प्लांट की जगह दो पड़े होंगे, हैं? एक प्लांट की जगह दो पड़े होंगे? नहीं सर नहीं, प्लांट और एसेट्स उतने ही रहेंगे। ये जो वैल्यू है ना, ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसा? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, एक है कंपनी के एसेट्स की जेन्युइन वर्थ,
और एक है कंपनी के शेयर्स की वर्थ। ऐसा है, ये दो चीजें एक ही चीज है, अलग अलग है। ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है। बस बेटा जब तुमने ये चीज असेस कर ली ना कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो सर आपको बीएफडी समझ आना शुरू हो जाएगी, आपको बीएफडी समझ आना शुरू हो जाएगी। बच्चे को यही नहीं पता होता, बच्चा इसी में पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहता है कि यार मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट्स तो उतने ही है, एसेट्स की वैल्यू यार क्या हो क्या रहा है भाई, मैं कंफ्यूज हूँ। जी मुझे एक बात बताएं, एक चीज है एसेट्स की वैल्यू जो कंपनी में लगे हुए। अब सुनना, सुनो जरा दोस्त, सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। एक बात बताओ, ये एसेट्स आपने किस सेक्टर में इन्वेस्ट किए? ये एसेट्स आपने किस सेक्टर में इन्वेस्ट किए बेटा, किस सेक्टर में इन्वेस्ट हुए? ऑयल एंड गैस में, ऑयल एंड गैस में। अच्छा इसी तरह एक और भी कंपनी यहाँ खुली हुई है, इन्होंने भी कंपनी को पैसे दिए इन इन्वेस्टर्स ने, इन्होंने सर ये सीमेंट सेक्टर में लगा दिया 1000 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सीमेंट सेक्टर का और ऑयल एंड गैस का रिटर्न बराबर होगा? अच्छा बिलाल कह रहे हैं कि जी जब कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। 2 मिनट में इसको जवाब देना चाह रहा हूँ बच्चे को। मुझे एक बात बताओ, कल कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, ठीक है जी, जब मेरी कंपनी में जो एक स्पेसिफिक एसेट पड़ा है, जो मेरी कंपनी के साथ सारी चीजें उसकी लिंक्ड हैं, स्पेसिफिक कंपनी के लिए चल रहा है, क्या मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी उसे? हैं? क्या मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? मुश्किल है सर, दो अलग अलग चीजें। अच्छा चलो मैं इसको ऐसे पुट अप करता हूँ। एक हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर का ना क्लिनिक था, उसकी क्लिनिक के टोटल चार चार एसेट्स थे। उसकी अपनी कुर्सी, उसका एक टेबल, ठीक है जी, बाहर छोटा सा एक टेबल और कुर्सी जिसपे वो कंपाउंडर बैठता था, और 4 बेंचेस थे जिसपे लोग आगे बैठते थे इलाज कराने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, उस बंदे ने को 20 साल उस क्लिनिक में निकाले, तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो डॉक्टर है, उससे पूछे कि यार इस क्लिनिक की वर्थ कितनी है, तो मैं कहूंगा मिलियंस ऑफ रुपीज में। क्या उसके अंदर वाकई मिलियंस ऑफ रुपीज की चीजें पड़ी हुई हैं? नहीं, मिलियंस ऑफ रुपीज की चीजें नहीं है सर, उसके अंदर मिलियंस ऑफ रुपीज की चीजें नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी वर्थ क्या है? मिलियन। आप में से कितने लोग भवानी भवानी साहब को जानते हैं, जो लॉयर है, इकबाल भवानी साहब हैं? कितने लोग जानते हैं? ईवाई में कितने लोग काम करते हैं? ईवाई में कितने लोग हैं? ईवाई में, यो ईवाई कितने लोग हैं? ईवाई में कोई भी नहीं है, ना करो। ईवाई में कितने लोग हैं भाई? नहीं, पुराना बच्चा कोई नहीं बैठा हुआ इसमें। ईवाई, ईवाई में है कोई? नहीं है कोई? नहीं है? अच्छा चलो, सर ईवाई ईवाई की जो बिल्डिंग है ना, उसी बिल्डिंग में एक फ्लोर नीचे इकबाल भवानी साहब का वो है, यू मैन यू आर यू नो, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं कि वो भवानी साहब के आप ऑफिस में जाओ ना, तो एक भवानी साहब बैठते हैं, एक उनकी एक मतलब कुछ जमाना कदीम की एक सेक्रेटरी है जो उनके केसेस वगैरह मैनेज करती हैं, दो टोटल टेबल्स हैं, दो टोटल लोग हैं। सर इकबाल भवानी साहब के बिजनेस की वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज में, बिलियंस ऑफ रुपीज में। तो याद रखना, एक वो वैल्यू है जो मार्केट दे रही है आपकी कंपनी को, एक वो वैल्यू है जो कंपनी के एसेट्स की है। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होती हैं, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होती हैं। अब मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूं, सीमेंट सेक्टर में भी 1000 रुपए लगे, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी 1000 रुपए लगे, मुझे बताओ क्या इस 1000 रुपए पे सीमेंट सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर एक जितना रिटर्न देता है? एक जितना रिटर्न देता है? जल्दी बताओ। एक, वो लॉयर है बेटा, एक जितना रिटर्न देता है? नहीं सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर रिटर्न दे रहा है 12% का। सीमेंट सेक्टर बीइंग मोर रिस्की, बीइंग डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है जी, ये रिटर्न दे रहा है कुछ 14% का। ऐसा है। अब बताओ इस रिटर्न को हम क्या कहेंगे, जो जेन्युइनली कंपनी अपने एसेट्स पे कमाती है? इन रिटर्न को हम क्या कहते हैं? इस रिटर्न को हम क्या कहते हैं? जो कंपनी अपने जेन्युइन एसेट्स पे कमाती है, जेन्युइन एसेट्स पे कमा रही है। नहीं 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 नहीं, आईआरआर नहीं होता, दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, this is called return on equity, this is called return on equity, this is called return on equity, the genuine return, the physical return that the company earns, वो क्या है सर? मेरे पास, अच्छा मैं आईआरआर आरओई सब में फर्क बताऊंगा, सब में फर्क बताऊंगा, हर एक चीज को मैं लॉजिक पे बेस करके बताऊंगा, दिमाग में रखना, ठीक है जी, दिमाग में रखना, दिमाग में रखना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हो इसको, रिटर्न ऑन इक्विटी कह सकते हो। अब सुनो, मुझे बताओ रिटर्न ऑन इक्विटी है 12%, गौर से सुनना, रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, गौर से सुन। मुझे एक बात बताओ, क्या इस बंदे का रिक्वायर्ड रिटर्न भी 12% ही होगा? है?
इस कंपनी के इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न भी 12% होगा, है जी? नहीं, बस ये चीज सीखनी है आज। ये बराबर नहीं होते, ये बराबर नहीं होते, और उनको लिंक करना है, हमने भी लिंक करना है। बताओ कंपनी अपने एसेट्स पे सेक्टर से क्या कमा रही है? वो है आरओई। कितना भाई, कितना कमा रही है इसमें? 12%। सीमेंट सेक्टर में कितना जी? 14%। मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न की, मैं बात नहीं कर रहा इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न की। द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी दैट अ कंपनी इज गेटिंग फ्रॉम इट्स इंडस्ट्री। ठीक है जी? अब सुनो जरा दोस्त, सुनो अच्छे तरीके से चीज। ऊपर एक कंपनी है, उसने 1000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। इस कंपनी का आरओई से 20% है। बता इसका प्रॉफिट कितना होगा? बता इसका प्रॉफिट कितना होगा? बता इसका प्रॉफिट कितना होगा? 200। सर ये प्रॉफिट 100% साईं मैं अपने शेयर होल्डर को दे के बैठ गया। बताओ मैं दोबारा किस पे आ गया? 1000 पे आ गया। बताओ अगले साल मेरा फिर बैलेंस कितना जनाब? 1000 रुपए। अगले साल मेरे इन्वेस्टर ने फिर, मेरे बच्चों सॉरी मेरी कंपनी ने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो वो मार्केट में कर रही है सर, जो अपने एसेट्स लगाए हैं सेक्टर में, तो क्या कमाया? 200 रुपए। फिर क्या किया? बांट दिए 200 रुपए भी। लो जी बादशाह सलामत खुश हुए, ले जाओ 1000। फिर थर्ड ईयर में भी 1000 से स्टार्ट किया, अर्न 200, डिस्ट्रीब्यूटेड 200। हाँ जी। चौथे साल में स्टार्टेड विद 1000, अर्न 200, डिस्ट्रीब्यूटेड 200। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं इस कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट है? ऐसा है, इस कंपनी का डिविडेंड क्या है? कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट ऐसा? साईं अब मुझे एक चीज ये बताओ, मुझे एक चीज ये बताओ, और सुन मुझे बताओ इसका डिविडेंड है कितना? इसका डिविडेंड है कितना? पर ईयर डिविडेंड कितना है सर? पर ईयर डिविडेंड कितना है इस कंपनी का? 200 रुपए। ठीक है जी, 200 रुपए। अब सुनो जरा दोस्त, सुनो प्यारे भाई, सुनो। सर एक बंदा है जिसका नाम है अहमद रजा, एक बंदा है जिसका नाम है से मिसाल के तौर पर बजान, एक हमारी स्टूडेंट है जिसका नाम है से मरियम। ठीक है जी, ये 3 इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है जी। अहमद रजा समझता है कि इस कंपनी से जो मुझे रिटर्न मांगना चाहिए, जो मुझे रिटर्न मांगना चाहिए, वो मांगना चाहिए 16%। ठीक है जी। अच्छा ये अहमद रजा ने कैसे सोचा? ये अहमद रजा ने कैसे सोचा? सर अहमद रजा का जितना नॉलेज है उसके हिसाब से उसको लगा कि भाई ये सेक्टर जो है वो इतना इतना रिस्की है, मुझे इसमें इतना रिटर्न मांगना चाहिए। ये रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, बाजार ने सोचा कि मुझे इस सेक्टर से 15% का रिटर्न चाहिए। क्या दो लोगों का रिक्वायर्ड रिटर्न सेम होता है? क्या दो इन्वेस्टर्स एक ही सोच, एक ही जितना रिटर्न सोच के आते हैं? नहीं सर, नहीं 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 नहीं। अब बताएं सर, एआरएम कितना रिटर्न चाह रहे हैं इससे? जी सर, कितना रिटर्न चाह रहे हैं? 16%। बाजार इससे कितना रिटर्न जा रहा है सर? 15%। मरियम इससे रिटर्न चाह रही है इससे 18%। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, अहमद रजा इस कंपनी के लिए मैक्सिमम क्या पे करेगा? बजान इस कंपनी को खरीदने के लिए मैक्सिमम क्या पे करेगा जिसका डिविडेंड 200 रुपए? मरियम इस कंपनी को खरीदने के लिए क्या पे करेंगी अगर इसका डिविडेंड कांस्टेंट 200 रुपए कांस्टेंट? तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक कंपनी की मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, द वैल्यू दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन दिस कंपनी, क्या वो सारे इन्वेस्टर्स के लिए सेम होगी? क्या वो सारे इन्वेस्टर्स के लिए सेम होगी? है जी? क्या वो सारे इन्वेस्टर्स के लिए सेम होगी? नहीं 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 नहीं, सेम नहीं होगी। देखो मैं एक साइकोलॉजिकल, मेरा एक साइकोलॉजिकल सेटअप है। ठीक है जी। मुझे, मैं पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा ना, तो थोड़ा रिटर्न भी नजर आएगा ना, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, रीजनेबल रिटर्न होगा ना, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। एक बंदा जिसके पास पैसा शॉर्ट है, कम है, वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मांगेगा ज्यादा। एक बंदा जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो शायद कम रिटर्न पे भी सेटिस्फाई हो जाए। एक बंदा सर जिसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और है, वो कहेगा भाई मुझे रिटर्न चाहिए X%, दूसरा कहेगा मेरे ऑब्जेक्टिव्स कुछ और है, मुझे सेक्टर से रिटर्न चाहिए Y%। तो क्या दो लोगों का रिक्वायर्ड रिटर्न बराबर होता है? क्या दो लोगों का रिक्वायर्ड रिटर्न बराबर होता है? दो लोगों का माइंडसेट सेम है? दो लोगों का साइकोलॉजिकल बिहेवियर सेम है? दो लोगों का रिस्क एपेटाइट सेम है? नहीं सर, दो लोग एक जैसा नहीं सोचते, दो लोगों का रिक्वायर्ड रिटर्न सेम नहीं होता। एक ही कंपनी, एक ही सेक्टर, एक ही शेयर के लिए आप दो लोगों से पूछोगे, दोनों लोगों का रिक्वायर्ड रिटर्न अलग अलग होगा। अब सुनो, मुझे बताओ, कल हमने एक चीज पढ़ी थी, ये 200 रुपए का डिविडेंड कब तक मिलेगा? शाबाश। 200 रुपए का डिविडेंड कब तक मिलता रहेगा? कब तक मिलता रहेगा? कब तक मिलता रहेगा? कब तक मिलता रहेगा?
ये 200 रुपए का डिविडेंड, शाबाश मेरे बच्चों, जल्दी, कब तक मिलता रहेगा? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो बताओ सर, इन्फिनिटी की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर जो एन्युटी है उसको रेट से डिवाइड कर दे, सिंपल, सिंपल रेट से डिवाइड करना, सिंपल रेट से डिवाइड करना। मेरे बच्चों बताओ, अहमद रजा के लिए इस कंपनी की वर्थ कितनी है? कितने पैसे देने को तैयार है अहमद रजा के लिए? कितने? कितने? अंदर हो जा भाई, कितने? कितने प्यारे भाई? 1250। मुझे बताओ बजान इसके लिए कितने पैसे पे करने को तैयार है? कितना जी? 1333। और मरियम इसके लिए कितना पैसे देने को तैयार है? कितना जी? सर 1111। ऐसा? अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से सही वैल्यू कौन सी है? इसमें से सही वैल्यू कौन सी है? इसमें से सही वैल्यू कौन सी है? सही वैल्यू कौन सी? सारी सही है सर, सारी सही है, गलत कोई भी नहीं, 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 सब सही है। हर एक के अपने हिसाब से वैल्यू निकल रही है। मुझे एक चीज ये बताओ, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं कहूं लेट्स लेट्स इवैल्यूएट दिस कंपनी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अहमद रजा, विद पर्सपेक्टिव ऑफ अहमद रजा, बताओ अहमद रजा इसको क्या वैल्यू दे रहा है इस कंपनी को? 1250। इस कंपनी के एसेट्स आगे कितने लगे हुए? सिर्फ 1000। ऐसा? आगे एसेट्स लगे हुए कितने? 1000 रुपए, लेकिन अहमद रजा उसको वैल्यू क्या दे रहा है? 1250। ये बात भेजे में बैठती है? क्या ये दो चीजें जहन में बैठती हैं? क्या ये दो चीजें दिमाग में बैठती हैं? इसको अच्छे तरीके से नोट करो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, शाबाश। से पहले इसको नोट करोगे, फिर आप सवाल पूछोगे, फिर मैं सवाल पूछूंगा, ठीक? आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें। चलो मेरे बच्चों, चलो मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश।
जी मेरे बच्चों, डन। मैं हूं सर। रेट, हर रेट का डिविडेंड सेम क्यों होता है? देखो, कंपनी तो डिविडेंड सेम देगी ना, कंपनी तो डिविडेंड सेम देगी। हर बंदा अपनी इस्तेताअत के हिसाब से रिक्वायर्ड रिटर्न रख रहा है। अमाउंट, मुझे एक बात बताओ, चलो मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ। एक कंपनी चल रही है, उसमें लोगों के पैसे लगे हुए। अच्छा, मैं न्यू शेयर होल्डर नहीं हुआ। अच्छा, ये दिमाग में रखना, हम लोग जब शेयर खरीदते हैं ना, किसी दूसरे से खरीदते हैं। ओजीडीसी चल रही है, मैं आज सोच रहा हूँ ओजीडीसी में पैसे डालूं, मैं 16% मांगू या मैं 18% मांगू, क्या इससे ओजीडीसी के डिविडेंड पे फर्क पड़ रहा है? क्या इससे ओजीडीसी के डिविडेंड पे फर्क पड़ रहा है? मेरा सवाल है, कैसे ओजीडीसी के डिविडेंड पे फर्क पड़ रहा है? अच्छा, मैं कुछ भी मांग लूं, आज मैं कुछ भी मांगू तो सर नहीं, ओजीडीसी के डिविडेंड पे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा। ओजीडीसी जो कमा रही है उसी से बांट सकती है। मेरा इन्वेस्टर जो सोच रहा है, तो मेरी कमाने पे असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर असर पड़ेगा कि मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हूं या नहीं। ठीक है जी। अब सुनो, मिसाल के तौर पर मेरी 2 बिग मार्क, ठीक है। अब दोनों की एक एक्सपेक्टेशन है, भाई शौर्य इतने पैसे लाके देगा। कैसे मेरी अर्निंग पे कोई असर पड़ रहा है? एआरटीटी की सेल बढ़ रही है नहीं है? हाँ जी, एआरटीटी की सेल बढ़ेगी इससे? नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है इससे। हाँ, लेकिन मुझे एक शायद एक टेंशन शुरू हो जाए, अगर कोई पैसे नहीं मिले तो मुझे एक टेंशन शुरू हो जाए कि इन दोनों कौन कौन अब देखेगा भाई, इन दोनों कौन संभालेगा, इन दोनों कौन समझाएगा कि हालात हालात ऐसे हैं वैसे। तो याद रखना, मेरी अर्निंग पोटेंशियल पे ऐसा बढ़े हम आगे। हाँ जी, कैश आउट सेम होगा, इट्स ऑल अबाउट द पर्सन हु। बिल्कुल सही कह रहे हो अनस, बेहतरीन एक्सप्लेन किया जी। जी मेरे भाई, ओ भाई, मुझे रोल मॉडल कभी जिंदगी में नहीं बनाना। ठीक है जी, ये बच्चा कह रहा है आप रोल मॉडल है, नहीं कभी भी नहीं। बाकी चीजों में बना लेना, कुछ चीजों में नहीं बनाना, तो बाद में तुम्हारी बीवियां मुझे गालियां देंगी जी। बड़े बड़े मांगे। अच्छा जी, अच्छा जी सर, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखो, एक एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, आपकी एक तस्वीर मैं बाथरूम में लगाऊंगा, फिर बेटा तू रोज बाथरूम से चिल्लाने की आवाजें आएंगी तेरी। ठीक है ना, तस्वीर भी नहीं लगाना। चले जी, हम आगे जाएं दोस्त। मतलब तो खौफ चढ़ेगा यार, बीएफडी का टीचर है यार, बीएफडी मतलब सब्जेक्ट ही ऐसा है, तुम्हें पता है ना। जी जनाब। अच्छा जी, चलो। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मुझे एक बात बताओ, कंपनी की मार्केट वैल्यू अगर मालूम करनी है, क्या करूं? डिविडेंड को डिवाइड करने किससे? किससे? ये के ई क्या चीज है? व्हाट इज के ई? डिविडेंड तो समझ में आता है, डिविडेंड तो समझ में आता है, डिविडेंड के ई क्या चीज है? बिल्कुल कायनात, बिल्कुल। के ई इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को सी बोलो ना, के ई क्या होता है? के ई क्या है साईं? फनकारी हर जगह पे सी बोल दो भाई। नहीं सर, जो लिखा हुआ है किताबों में वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, के ई इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है जी, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी होल्डर्स। डिविडेंड, ये फंक्शन कब यूज हो सकता है? ये फंक्शन कब यूज हो सकता है? कब यूज हो सकता है? जब डिविडेंड कांस्टेंट है। जब डिविडेंड कांस्टेंट ऐसा है। अब बताओ, मैं अगर आपको एक सवाल दूं, आप मुझे करके दोगे? सवाल दूं तो आप करके दोगे? हैं जी? अरे पंख होती तोड़ आती मैं तुझे दिल कहा। चलो जी, मुझे ये टेबल पूरा करके दो। कायनात कौन सा मेरे बच्चे? ये ऊपर वाला पॉइंट। देखो, मैं कह रहा था ये कंपनी जिसका डिविडेंड कांस्टेंट है उसमें फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई को हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं।
इसके अलावा कुछ पूछना है? तो पूछना है तो पूछ लो बेटा, बढ़ जाएंगे पक्का। सर मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी ए है, उसके सालाना प्रॉफिट्स 4,60,000 रुपए, सालाना प्रॉफिट 4,60,000 रुपए। ये सारी कंपनीज 100% पे आउट करती हैं। क्या मतलब 100% पे आउट? 100% पे आउट का क्या मतलब है? व्हाट इज मेंट बाय 100% पे आउट? 100% पे आउट का क्या मतलब है? 100% पे आउट का मतलब क्या है? ये प्रॉफिट क्या मैं कह सकता हूं डिविडेंड के बराबर है? ये प्रॉफिट मैं कह सकता हूं डिविडेंड के बराबर है? क्या मैं कह सकता हूं डिविडेंड के बराबर है? हाँ या ना में जवाब दे दो, मुझे जरा सुकून हो जाए। यस सर, कांस्टेंट डिविडेंड। अब मुझे एक बात बताएं सर, नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हो। इसका मतलब ये आप कह रहे थे सर डिविडेंड पर शेयर, अगर मैं डिस्काउंट कर दूं के ई से तो मेरे पास मार्केट वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। अगर मैं सर डिविडेंड को डिवाइड कर दूं, इंटायर डिविडेंड को, टोटल डिविडेंड को के से, तो मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आ जाएगी। ऐसा सर मुझे सवाल में जितने क्वेश्चन मार्क्स से सॉल्व करके दें शाबाश, सवाल में जितने क्वेश्चन मार्क्स से सॉल्व करके दें शाबाश। शाबाश 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 मेरे बच्चों। शाबाश 147.2 तो आ गया मार्केट वैल्यू, लेकिन पूरी करनी है सारे के सारे।
जी मेरे बच्चों हो गया, कर लिया, वेरी गुड यार उसल, वेरी गुड मेरा भाई, जबरदस्त, शाबाश 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 मेरे बच्चों, शाबाश। कर लिया, कर लिया मेरे बच्चों सारा, कर लिया, कर लिया कि नहीं? मेरा साबुन स्लो, करो करो, आराम से करो, आराम से करो, आराम से, मैं रुका हूं। अच्छा मेरे भाई, आप लोग अपनी यार जो इंस्टीट्यूट की फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करवा दें, ताकि आप लोगों को पोर्टल का एक्सेस मिल जाए, ठीक है ना? क्योंकि जो लेक्चर हैं अभी अगले एक दो लेक्चर और यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे, लेकिन इसको आके जो है वो, सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं सबसे पहले एक ए को देखूं, कंपनी ए को, कंपनी ए में मेरे पास सर डिविडेंड है 4,60,000 का, ठीक है? तो एक तो काम करो, जरा कंपनी की पर शेयर मार्केट वैल्यू निकाल दो। तो पहले पर शेयर डिविडेंड चाहिए होगा, हम पता है पर शेयर डिविडेंड कितना है? कितना भैया? फी भर देना भाई तुम लोग, बाकी छोड़ दो, फॉर्म आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो आईडी वाईडी के चक्कर में होते जी। 18.4, सर 18.4 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? 12.5 से, क्या आ रहा है? मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड ओवर केई, मार्केट वैल्यू पर शेयर 147.2। अब बता, इसको मैं 25,000 से मल्टीप्लाई करूं, टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी? 147.2 इंटू 25,000। सही है भाई हसन जी, 3.68 मिलियन। अच्छा एक मिनट रुकना, यार फोन उठा लो। जी मेरे बच्चों, इसके बाद सर मेरे पास सेकंड, जो सेकंड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी भाई? सर आपके पास इंटायर कंपनी की मार्केट वैल्यू मौजूद है, डिविडेंड मौजूद है। अच्छा हम सबको एक बात पता है कि डिविडेंड ओवर के ही इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। सर डिविडेंड ओवर के ही इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। रीअरेंज करूं उसको, रीअरेंज करूं तो, रीअरेंज करूं तो सर मेरे पास डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब बताओ डिविडेंड है कितना है पूरी कंपनी, इंटायर कंपनी का डिविडेंड कितना है? 3 मिलियन रुपए का। डिवाइडेड बाय व्हाट? मार्केट वैल्यू 18.75 मिलियन। कितना बेटा? 16% जी।
हाँ डायरेक्ट वाला जी। अब बताएं सर मेरे पास सेकंड जो है कंपनी सी, कंपनी सी मेरे पास कितना है मेरे बच्चों, कंपनी सी 2.5 लाख का प्रॉफिट, 12,500 शेयर्स, 88.89 मार्केट वैल्यू जी। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसकी भी ऐसे ही सर 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 7/1 क्या है बेटा सर 22.5%, यही है। लास्ट वाला और पहले वाला एक ही जैसा है, लास्ट वाला और पहले वाला एक ही जैसा है, तो एक काम कर सकते हैं सर कंपनी डी को भी निपटा दें, कंपनी डी को डायरेक्ट निपटा दें, ठीक है सर। कंपनी डी को डायरेक्ट इस तरह निपटाते, पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाल देते हैं। 18 मिलियन डिवाइडेड बाय 8%, ये 1.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 8% क्या आ रही, क्या आ रही जी 18 है, 18 है, अच्छा 18 कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है मेरा भाई 22.25 पक्का, ये 1.8 है 18 है, सही बताओ ना, एक 18 कह रहा है, एक 1.8 कह रहा है, प्यारा भाई ऐसा नहीं घुमाना यार, तो लग रहा है मैं लाहौर में घूम रहा हूँ जी। 22.5 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 60,000 जी। टोटल मार्केट वैल्यू स्प्रेड ओवर 60,000 शेयर्स जी, क्या है बेटा, क्या आ रहा है 375। कितने लोगों ने ये सारा काम बिल्कुल सही कर लिया, कितने लोगों ने सारा काम बिल्कुल सही कर लिया, कितने लोगों ने, ओ बेहतरीन भाई बेहतरीन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसमें कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जो मुश्किल हो, एक चीज ऊपर रखनी थी, एक नीचे रखनी थी, तीसरी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है जी। मी डन ये हो भाई, तो मसला नहीं, आगे बढ़े, सिंपल सी चीज थी यार। अच्छा यार अच्छा काम किया तुम लोगों ने, मजाक कर रहा हूँ, नहीं नहीं चलो गुड है, मजाक कर रहा हूँ, शाबाश। अच्छा जी, हाँ भाई अली अली नबी वाला किधर है भाई आज क्लास में, टुल्ले पे आ जाओ, है जी। चलो जी आगे बढ़े, चलो मुझे एक चीज ये बताओ, गौर से सुनो, अगर मैं आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं प्यारा भाई, चलो जी मुझे एक बात बताइए, बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है बाबू, है बैलेंस शीट के एक साइड पे क्या आते हैं, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ऐसा, फिक्स्ड एसेट्स ऐसे 100 रुपए के, करंट एसेट ऐसे 40 रुपए के, तो 140, इधर आती है इक्विटी, इधर आता है लॉन्ग टर्म, ओ भाई क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेट, इधर आता है शॉर्ट टर्म डेट या क्रेडिटर्स। मैं कहता हूं ये है 90, ये है सर 35, कितना होगा टोटल, बना दिया नहीं लिया चलो जी, ये कितना बेटा लास्ट वाला 15 रुपए, ये कितना होगा टोटल 140। मुझे एक बात बताओ, बाद औकात एग्जामिनर ने ये फिगर कैलकुलेट करवाता है, ये इक्विटी की क्या है, ये इक्विटी की कौन सी वैल्यू है बताओ, ये मार्केट वैल्यू है या बुक वैल्यू है, ये जो 90 रुपीज आ रही है इक्विटी की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू है जी। एक बंदा भी एक बंदा भी एक बंदा भी एक बंदा भी गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल ये बुक वैल्यू है। सर कैसे पता चला आपको कि बुक वैल्यू है, कैसे मालूम कर लेते हो आप, कैसे मालूम कर लेते हो भाई, बुक्स में आ रही है तो बुक वैल्यू होगी ना जंगली, बुक से आ रही है तो बुक वैल्यू होगी। हाँ हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा जी अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, मैं अगर आपसे कहूं सर, मैं आपसे कहूं सर ये 90 की फिगर एग्जामिनर किस तरीके से दे सकता है पता, एग्जामिनर अगर आपको कहे कि जी कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स, कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स, गौर से सुनना, कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स हैं 100 रुपए के, कंपनी का वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितना होता है सर, वर्किंग कैपिटल
वर्किंग कैपिटल कितना होता है? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज मींट बाय वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का लंबा सारा चैप्टर है हमारे कोर्स में। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग एसेट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेट करो उसको कितना आ रहा है? नेट करो 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 कितना आ रहा है? मेरे सामने आराम को सीए माइनस सीएल लिख रहे हैं, जैसे कि वहां तो कुछ जवाब आ जाएगा, निकाल के दो मुझे जी। 25 रुपए ऐसा, 25 रुपए ऐसा। मुझे बताएं दोनों को एडअप करूं कितना आता है? ये 125 ऐसा, ऐसा है। याद रखना सर, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को वर्किंग कैपिटल में ऐड कर दें तो ये आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर आएगा। चेक करो जरा, बन रहा है? चेक करो जरा, बन रहा है? चेक करो जरा, बन रहा है? बन रहा है जरा? कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, ऐसा। वेरी गुड। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, एक ही बात होगी। अब बता इसके दो हिस्से कौन से? दो हिस्से इसके कौन से? एक है लॉन्ग टर्म डेट और एक है इक्विटी। ये जो इक्विटी होगी ये क्या होगी? बुक वैल्यू, ऐसा है। ये चीज दिमाग में बैठती है। अगर मैं एक सवाल दूं जिसमें ऐसी सारी कैलकुलेशन दूं तो करोगे? इस तरह की बहुत सारी कैलकुलेशन दूं तो करोगे? हैं? करोगे? आओ साहब, शाबाश। चलो जी मेरे बच्चों, सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखो, आहिस्ता आहिस्ता हम अपना लेवल ऊपर लेके जाते जाएंगे। चलो, सवाल में मालूम क्या करना? अच्छा, कॉपी करने, कर लो कर लो कर लो कर लो, कॉपी कर लो। बेटा तुम अभी अभी जो करंट क्लास चल रही है तो उसी की सुन लो। कर लिया कॉपी? कर लिया कॉपी? बढ़े हम आगे। सवाल सॉल्व हो रहे, शाबाश। देखो, फ्री कैश फ्लोज टू फंड का मतलब ये है बेटा कि जो कैश फ्लोज शेयर होल्डर और डेट होल्डर दोनों के लिए आ रहे हैं, ठीक है। इसी में से शेयर होल्डर के पैसे भी पे होने, इसी में से इंटरेस्ट भी पे होना है, ठीक है जी। इसी में से डेट की बोरिंग भी पे होनी है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। डेट की रीपेमेंट भी देख करनी उसी में। फ्री कैश फ्लो टू फंड का मतलब है सारा अमाउंट। हेलो, हाँ बोलो। दिया है, चलो सही है। क्लास वीडियो तो फिर आगे सही है ना? चलो, वो कौन? हाँ, सुबह एडमिट 2 बजे एडमिट।
अरे एक दिन देखेंगे, बस अगर मतलब हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ क्लास में। जी मेरे बच्चों, जी मेरे बच्चों, जी मेरे बच्चों, जी मेरे बच्चों, शाबाश मेरे भाई, शाबाश। क्या आ रहा है मुझे बताओ, के क्या आ रहा है? वेरी गुड बदान, एक्सेलेंट भाई, बेहतरीन लड़के, जबरदस्त। नहीं, के 12% आ रहा है। वेरी गुड मेरे बच्चा जी। अरसलान वेरी गुड भाई, शाबाश। जहीम वेरी गुड। मुश्ताक चांडियो वेरी गुड। जी शाबाश शाबाश शाबाश, निकालो निकालो निकालो, 1 मिनट निकालो। जी मेरे बच्चों, हो गया सर, 12% तक पहुंच गए तुम लोग, ये चीज जबरदस्त जी। चलो जी, अब आओ जरा, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास
प्रॉफिट निकाल लो सबसे पहले। सर प्रॉफिट मेरे पास इस तरह है प्यारा भाई के सेल्स आ रही है मेरे पास कितने की, 4 मिलियन की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18 लाख का। सर मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख के। इंटरेस्ट 4,96,000 का। सर देन आई एम लेफ्ट विद प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स कितना, टैक्स नहीं है तो कितना जी। सर 1,01,40 पता नहीं ना सर क्या कर रहे हैं। दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज द डिविडेंड। नाउ वी नीड द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए क्या करें हम, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये वर्किंग कैपिटल, सॉरी ये वो बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सर मेरे पास 14 मिलियन का कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। इस कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म डेट हटाऊं 5 मिलियन का, क्या बचता है भैया, क्या बचता है, क्या बचता है, क्या बचता है मेरा भाई, 9 मिलियन। 9 मिलियन मेरे बच्चों, 9 मिलियन है मेरे पास बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। वो कह रहे बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू रेशियो 1.3। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.3 से तो बताओ मेरे पास आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जी, 11.7 millions। डिविडेंड ऑफ रुपीज 1,404,000 11.7 millions। सर देन छातो चीज साई क्या आ रहा है मेरे बच्चों, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। सर के ई कराची इलेक्ट्रिक कितना जी, 12%। चला गया भाई, चले जी। बड़े हम दोस्त आगे कितने लोगों ने ये खुद से सही कर लिया था, इसमें थोड़ा सा चैलेंज का कंटेंट था, थोड़ा सा, मतलब एक डबल खुशबू पान में जितनी छालियां होती है जी, 2-4 हो गया था पक्का, पक्का। कितने लोगों से इसमें चीजें नहीं निकली, मसला हुआ उनको, इशू हुआ उनको, थोड़ा मसला हुआ, कोई मसला नहीं साहब। फिर बड़े आगे हम दोस्त। बड़े मेरे बच्चों आगे हम। बढ़ जाएं, चलो जी। अब आ रहा दोस्त प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज ये बताओ, गौर से सुनो। डे 1 पे एक बंदे ने 1,000 रुपया दिया कंपनी को, बताओ कंपनी में एसेट्स कितने के आए, 1,000 रुपए के। कितने के एसेट्स आए, 1,000 रुपए के। मुझे बताओ मैं अगर आपसे कहूं डे 1 पे बुक वैल्यू कितनी है एसेट्स की, आप क्या जवाब दोगे। डे 1 पे बुक वैल्यू कितनी एसेट्स की, आप क्या जवाब दोगे। डे 1 पे बुक वैल्यू कितनी एसेट्स की, आप क्या जवाब दोगे। आप जवाब तो कुछ दोगे ना, कितने, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। डे 1 पे इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, डे 1 पे इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,000 रुपए। डे 1 पे तो किस दिन कंपनी शुरू हो रही है, सारी चीजें 1,000 रुपए ही होंगी ना। अब बताओ ये आपने इस 1,000 रुपए से खरीद लिया एक एसेट, ठीक है जी, ये एसेट खरीद लिए, ऐसा जिस सेक्टर में आपने पैसा इन्वेस्ट करना था कर दिया। मेरा एक बड़ा बेसिक सा बच्चों वाला नन्ना मुन्ना सा सवाल है, मुझे बताओ रिटर्न आपको इस पैसे पे मिलेगा, इस पैसे पे रिटर्न मिलेगा, मिलेगा रिटर्न। उस रिटर्न को हम क्या कहेंगे, उस रिटर्न को हम क्या कहेंगे, जो आपको इन्वेस्टेड अमाउंट पे कंपनी को जो एसेट्स खरीदे उस पर जो रिटर्न मिल रहा है इंडस्ट्री से, उसको क्या बोलते हैं। अभी बताया था मैंने, अभी 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 बताया मैंने जी। सर आरओई, आरोही नहीं आरओई, ऐसा आरओई ऐसा। बताओ हम अपनी कंपनी से क्या मांग रहे हैं, इन्वेस्टर अपनी कंपनी से क्या मांग रहा है, इन्वेस्टर अपनी कंपनी से क्या मांग रहा है, इन्वेस्टर अपनी कंपनी से क्या मांग रहा है, के मांग रहा है, ऐसा के मांग। बताओ सर आरओई
ROE सर, ये अगर कल मार्केट वैल्यू 1200 हो गई तो KE किस पे मांगा जाता है? KE किस पे मांगा जाता है? KE किस पे मांगा जाता है? मार्केट वैल्यू पे। ROE किस पे मिलता है? ROE किस पे मिलता है? ROE किस पे मिलता है? एसेट्स की बुक वैल्यू पे। एसेट्स की बुक वैल्यू पे। मुझे बताएं, अगर कंपनी का प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालूं? कंपनी का प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालूं? कंपनी के एसेट्स की बुक वैल्यू पकड़ो, उसको मल्टीप्लाई कर दो ROE से, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। सारा पैसा बांटते हो, ये प्रॉफिट बराबर होगा किसके? डिविडेंड के। याद रखना, ROE कमाया जाता है बुक वैल्यू पे, KE जो है वो रिक्वायर्ड रिटर्न होता है मार्केट वैल्यू पे। KE is the required return on market value. ROE that a company earns is on the book value. Now sir, अगर मैं आपको एक सवाल दूं, मैनेज करोगे? और ये सवाल हमारी क्लास का आखिरी सवाल होगा, 10 मिनट लगेंगे इसके अंदर। जी है मेरे बच्चों? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। जी मैं ऊपर करें थोड़ा सा। हैं? पैसे उससे पकड़ा ना, क्या नाम है अपना, जो अकाउंटेंट है। मैं तो जेब में 10 रुपए लेके नहीं घूमता, बीवी देती ही नहीं मेरे को। जी मेरे भाई, बड़े हम आगे। हाँ या ना में जवाब दे दो। अल कुबूर। ऐसा लग रहा है मैं रहमानी कब्रिस्तान में हूं। मतलब तुम लोग जब से फाइनल में आए हो, तुम लोग बहुत भारी हो गया एटीट्यूड। इंसान का बच्चा बन साथ। शाबाश है। फॉर्म में तो एटीट्यूड आता है बेटा। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। के कितना आ रहा है? 14 पॉइंट।
14.583, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। कैपिटल की बुक वैल्यू क्यों लगा, कैश फ्लोज के सवाल में हम डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड की परसेंटेज शेयर कैपिटल की बुक वैल्यू पर क्यों लगाते थे? वो तो बेटा सिर्फ उसके लिए थे, जो हमारा हिसाब किताब है ना, क्या नाम है अपना, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से था। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो जो डिविडेंड मिल रहा होता है वो शेयर की मार्केट वैल्यू पे मिलता है, बुक वैल्यू पे नहीं मिलता। बोलते हैं उसको कंपेयर किया जाता है ऐसे। जी मैं करा दूं बेटा इसको, मैं करा दूं, बहुत आसान सवाल है। जी मैं करा दूं। चलो जी, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं सर, ये क्या है, आरओई 21% है, आरओई तो बुक वैल्यू पे लगता है, बुक वैल्यू पे लगेगा तो प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन मुझे तो दी भी मार्केट वैल्यू है, लेकिन बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू का आपको क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। यानी सर वो कह रहा है मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू ये बराबर है 1.44 के। अच्छा मार्केट वैल्यू कितनी है, 18 मिलियन, बुक वैल्यू इक्वल्स टू 1.44, ये बता सकते हो बुक वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द बुक वैल्यू? 12 5 मिलियन, ऐसा। अब बताएं 12.5 मिलियन बुक वैल्यू है, अब बताएं सर मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? 12.5%, 21%, क्या आ रहा है सर प्रॉफिट कितना आ रहा है? देखें बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी में कितना आ रहा है जी, 262500, यही डिविडेंड है हमारा, क्योंकि अगर 100% हम पे आउट करते हैं यही हमारा डिविडेंड है। अब बताएं सर इस डिविडेंड को मैं डिवाइड करूं किससे? मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी दैट इज 18 मिलियन, क्या आ रहा है बताओ? यही है पक्का, यही है। चले जी बस हम अपनी क्लास यहाँ ऑफ करते हैं, ठीक है जी, 10 मिनट बाकी है, हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करना था और वो कॉन्सेप्ट जाएगा लंबा, कोई आधे पौने घंटे पे जाएगा, और किसी के भी एग्जाम इतने करीब नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करके जो है वो रोक सकूं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच भाई, जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह आपको खुश रखे। इसको किसी ने कॉपी करना है तो मैं रुक जाता हूँ। खत्म हो गई बस, खाना लगवा लो, ले आओ ले आओ, वही लगा दो ना, बाहर ही लगा, हाँ लगा लो उसको ना, शीशा भी चलो बस खाने के बाद पी लेंगे शीशा, कोई मसला नहीं। चलो जी, जज़ाकल्लाहु खैरन या अखी अंत बिखैरिन, वस्सलामु अलैका।